हमें बख्शा जाए। हमने आवाज़ उठाई थी अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए। हमें पता नहीं था ये हमें कहाँ लगाएंगे, ये हमें किस चीज़ में एंटर करवाएंगे। ये इंटरफेयर करवा रहे हैं हमें, वो GW की लिस्ट में बनवा रहे हैं। जो मैडम थी जो 11 साल के बाद स्कूल में आई, उसको जो बच्चे वहाँ पर 11 साल तक पढ़ रहे हैं उन्हें कौन पढ़ा रहा था? देखिए सर, वो दो टीचर थे। एक था इम्तियाज़ हुसैन, जो कि इम्तियाज़ हुसैन ही वहाँ पे स्कूल को हैंडल करता था। एक अकेला टीचर। कितने बच्चे थे स्कूल में टोटल? वहाँ पे लगभग 45 बच्चे थे टोटल। जो पेपर बच्चे का होता है वो मास्टर खुद करते हैं, खुद पेपर करके आगे भेज देते हैं, आगे से पास हो गया। वो पंचायत किथर लगभग यहाँ से 450 किलोमीटर दूरी पर, और अगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जाना होगा तो गाड़ी में लगभग 2 घंटे, और वहाँ से पैदल फिर 7.5 घंटे ला के पहुँचते हैं पंचायत किथर में। और बाद एक मैडम जो है 11 साल के बाद स्कूल में आती है। 11 साल के बाद 11 साल के बाद वो स्कूल में आती है, और जब उसको वेरीफाई किया तो वाकया ही वो जुर्मदार करार दी गई, और फिर उसको ZU द्राबशाला ने सस्पेंड किया। और सस्पेंड करने के बाद एक अफसोस से कहना पड़ता है कि दूसरे ही दिन सुबह एक ऑर्डर निकलता है जिसमें ZU को ही सस्पेंड किया जाता है। और ZU को इसलिए सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उन लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स पावर लगाकर ZU साहब को ही सस्पेंड करवा दिया। बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं, बिना पेपर, और खुद पेपर करते हैं वो लोग, और फर्स्ट डिवीजन आती है आगे से। अगर पापा हम भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल में मास्टर नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हैरान कर देने वाला मामला जो है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के धूरदा इलाका पंचायत जो है वो कित्थर से निकल के सामने आ रहा। तहसील बोंजुआ का ये मामला है, और पंचायत कित्थर में 2 युवक जो है वो वहाँ पर ये आवाज़ उठाते हैं कि आखिरकार हमारे युवाओं का क्या कसूर है। जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं जिन्हें स्कूल में तालीम मिलनी चाहिए, लेकिन अध्यापक जो है वो शिक्षक जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। लोगों ने आवाज़ उठाई, एक एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन देने के बाद अब इन दोनों युवकों को जो है वो इस समय हरास किया जा रहा है। यानी कि वो जो सरकारी आका हैं वो अब इन पर दबाव बना रहे हैं कि आखिरकार आप दोनों ने ऐसा काम क्यों किया कि जिससे हमें सस्पेंड होना पड़ा, और सस्पेंड होने के बाद कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने हम पर उंगली उठाई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं मामला कित्थर का है। दोनों युवक मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला। जी सर, क्या नाम है आपका? सर, सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें मौका दिया बोलने का। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद असलम है, मैं पंचायत किथर से हूँ, और वो पंचायत किथर लगभग यहाँ से 450 किलोमीटर दूरी पर, और अगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जाना होगा तो गाड़ी में लगभग 2 घंटे, और वहाँ से पैदल फिर 7.5 घंटे ला के पहुँचते हैं पंचायत किथर में। और सर देखिए, हमारी गलती इतनी है कि हमने किथर के स्कूलों को लेकर आवाज़ उठाई। वो आवाज़ इस हद तक गई कि वो मसला हाईलाइट हुआ। आप ही जैसे कुछ चंद मीडिया के लोगों ने उसको हाईलाइट किया, और हाईलाइट होने के बाद एक मैडम जो है 11 साल के बाद स्कूल में आती है। 11 साल के बाद वो स्कूल में आती है, और जब उसको वेरीफाई किया तो वाकया ही वो जुर्मदार करार दी गई, और फिर उसको ZU द्राबशाला ने सस्पेंड किया। और सस्पेंड करने के बाद एक अफसोस से कहना पड़ता है कि दूसरे ही दिन सुबह एक ऑर्डर निकलता है जिसमें ZU को ही सस्पेंड किया जाता है। और ZU को इसलिए सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उन लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स पावर लगाकर ZU साहब को ही सस्पेंड करवा दिया। तो जब ये आवाज़ इस हद तक बढ़ी कि डायरेक्टर साहब को खुद विज़िट करना पड़ा, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए, वहाँ पे उन्होंने सारी जानकारियाँ हासिल की, और 143 स्कूल जो है डिजिटल इंडिया के दौर में भी 143 स्कूल जो है ऑफलाइन पाए गए। जो मैडम थी जो 11 साल के बाद स्कूल में आई, उसको जो बच्चे वहाँ पर 11 साल तक पढ़ रहे हैं उन्हें कौन पढ़ा रहा था? देखिए सर, वो 2 टीचर थे। एक था इम्तियाज़ हुसैन, जो कि इम्तियाज़ हुसैन ही वहाँ पे स्कूल को हैंडल करता था। एक अकेला टीचर। कितने बच्चे थे स्कूल में टोटल? वहाँ पे लगभग 45 बच्चे थे टोटल। 45 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता था। तो कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी स्कूल की, और अभी भी नहीं है। वो स्कूल उसी मैडम के घर में था, जो मैडम जी 11 साल के बाद गई उसी के घर में। और 2 साल से ये स्कूल का तनाज़ा चल रहा था। जब उस स्कूल के बच्चे हाई स्कूल में जाते तो वहाँ के टीचर्स बोलते कि भाई आप हमारे स्कूल के नहीं हो। फिर जब धांधली बन गई
तो फिर हमें पता चला कि स्कूल को इन्होंने क्लब किया है हाई स्कूल के साथ। पब्लिक को इस चीज़ का कोई पता नहीं, टीचरों ने अपनी लेवल पर उसको क्लब किया था। अब वो हो सकता है इसलिए किया होगा क्योंकि हाई स्कूल में ज़ैनब का अपना ब्रदर्स है, उसने इस लेवल पे करवाया होगा कि कहीं हमारी बहन को ड्यूटी ना करनी पड़े। तो देखिए सर, हमारा किसी से कोई ज़ातियाती मसला नहीं है, हम भी यही चाहते थे और चाहते हैं कि भाई शहर के बच्चों की तरह हमारे गांव के बच्चे भी पढ़े, शहर के बच्चों की तरह हमारे गांव के बच्चे भी आगे बढ़े, क्योंकि उन लोगों के बच्चे इस वक्त प्राइवेट स्कूलों में तालीम कर रहे हैं और हम जैसे गरीब लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों से भी हमारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से हम हार कर जम्मू में इसलिए पहुँचे कि भाई हम जम्मू से अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करें, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी हद तक इनकी आवाज़ को दबाएं। पॉलिटिक्स हमारे पीछे पॉलिटिक्स लीडर लगाकर हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन सर देखिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जनाब LG मनोज सिन्हा जी से, DG साहब से यही गुजारिश है कि अगर हम लोग जुर्मदार हैं तो हमें ना बख्शा जाए, लेकिन अगर लोग वो जुर्मदार हैं तो जनाब उन पे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्यों? वो लोग क्या आप पर जो है वो प्रेशर बना रहे हैं, किस तरह का प्रेशर बना रहे हैं? देखिए सर, पॉलिटिकल हिसाब से तो प्रेशर अलग है, लेकिन उन लोगों ने अब क्या किया कि पुलिस को गलत गाइड करते हैं। गलत गाइड करने के बाद कभी हमें SOG कैंप में बुलाते हैं, कभी हमें थाने में बुलाते हैं, कभी हमें चौकी पर बुलाते हैं। जाने से हमें कोई किसी का डर नहीं है, लेकिन सर इस चीज़ से हम घबराते हैं। हम गरीब लोग हैं, दिन को कमाते हैं, रात को खाते हैं, क्योंकि 2-2 दिन बैठना पड़ता है, गाड़ी का किराया है, दिन टूटता है। सर इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? इस लिहाज से हम सोचते हैं कि हमें हरास किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाके तो। यानी कि आपको कभी OGW के बनाया जाता है या इस तरह का कहा जाता है? क्या मतलब कि आप पर आरोप लगा रहे हैं इस तरह के? देखिए सर, जब हमें SOG कैंप में बुलाया गया तो वहाँ पे हमें बोला गया कि इनको जी OGW लिस्ट में डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि सर देखिए, मेरा कहना यही है कि आप इंक्वायरी कीजिए। अगर इंक्वायरी में हमारा वैसा रिकॉर्ड निकलता है तो हमें बख्शा ना जाए, अगर नहीं निकलता है तो जनाब मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ऐसे नौजवानों को टॉर्चर न किया जाए, ना ही उनको हरासमेंट किया जाए। आप किस चीज़ से काम खुद करते थे? सर मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं एक मिस्त्री काम करता हूँ, मजदूर बंदा हूँ, ठीक है। तो सर ऐसे एलिगेशनों से हमें हरासमेंट किया जा रहा है। अब सर देखिए, अब सर हमें यहाँ तक नौबत पहुँची है कि वो लोग ऐसे फराडी लोग हैं, जिन लोगों के खिलाफ, जिन टीचरों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, वो ऐसे लोग हैं माशरे के अंदर कि सर उनके आज ये पहली बार नहीं कि हमें हरासमेंट किया है, उनके पहले भी ऐसे एलिगेशन आए हैं। 50 साल के बुज़ुर्गों पे रेप केस उन्होंने लगाए, मतलब फ्रॉड किया है। वो ऐसे लोग हैं, मतलब वो इस हद तक गिर सकते हैं, वो कल को कहीं हमें मरवा भी सकते हैं। सर हमें अपनी जान का, इस वक्त गलती तो हमसे ये हुई कि हमने स्कूलों को लेकर आवाज़ उठाई, लेकिन इस वक्त हमें ख़तरा ये है कि भाई ऐसा ना हो कल को वो हमें कहीं मरवा ना दे। क्यों? क्योंकि वो बंदे बार बार मुझे कॉल करते हैं। उन्हीं बंदों में से कुछ बंदे मेरे घर वालों को कॉल करते हैं कि अपने बेटे को आप सद्दाम साहब से हटा लीजिए, क्योंकि उसको हमने दस्ती जेल भेजना है। सर हम चाहते हैं कि ठीक है भाई, आप रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है बैकग्राउंड चेक करना, बंदे की वेरिफिकेशन करना। अगर निकलता है तो हमें छोड़ा ना जाए, अगर नहीं निकलता है तो हम जनाब गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन अपनी सेफ्टी के लिए SSP साहब को दायर भी की है और हमें पूरी उम्मीद है, DC साहब को भी मेल किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक हमें कोई उसका जवाब नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि सर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, अगर गलत नहीं है तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यानी कि ये कौन से टीचर हैं जो टीचर 11-11 साल तक ड्यूटी नहीं करते और जब कोई लोकल वहाँ से आवाज़ उठाता है तो उन्हें हरास करने की कोशिश की जाती है? यानी कि एक और युवक मेरे साथ है। जी सर, क्या नाम है आपका? सदाम हुसैन। सदाम, क्या पूरा मामला है? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका चैनल का। और उसके बाद मामला ये है सर कि हमने स्कूलों को लेके आवाज़ उठाई थी, ना कि हमारा कोई मसला है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है। लेकिन कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मतलब कि कंप्लेन झूठी लगवा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, ये मास्टर हैं, ये मास्टर स्कूल के हैं, ये टीचर है? टीचर हैं। टीचरों ने ही वहाँ कंप्लेंट भी दी है। उन्होंने कंप्लेंट ये दी है कि देखो जनाब, ये बच्चे जो हैं हमें हिरासमेंट कर रहे हैं और बच्चों को जो है हिरासमेंट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ। और जबकि हम स्कूल, जब हमने आवाज़ जब से उठाई उसके बाद ही स्कूल खुलना शुरू हुआ है। उसके पहले जो है इन्होंने बारियां लगाई थी। एक दिन एक आता था
हफ्ते के बाद दूसरा आता था, वैसे इन्होंने सिस्टम चलाया था। यानी कि जैसे सिस्टम है, एक महीने एक आएगा, दूसरे महीने दूसरा आएगा, अपनी मर्जी अपनी मर्जी से। और उनका यही कहना है कि हम ड्यूटी देंगे, स्कूल से खाली खुला रहना चाहिए, ड्यूटी न दे क्या बराबर ही है सिस्टम। ये हमारे मास्टर करीम साहब का कहना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमने यार सही आवाज़ उठाई थी अपने बच्चों को लेकर, और उनका ये भी कहना है कि आपके बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है कि इस स्कूल पे बात कर सकते हैं। यानी कि वो टीचर ने कहा कि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है बोलने, कोई अधिकार नहीं है बोलने का कि आप बताओ अगर आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो वो अनपढ़ रह गया तो हमें पकड़ सकते हैं आपका उधर कोई बच्चा नहीं, आप इस पे आवाज़ नहीं उठा। तो हमने उनसे वापस में यही जवाब दिया कि देखो अगर हमने आगे जाके पढ़ा तो माशरे में हमने भी देखा कैसे क्या करना है, और पढ़ा हुआ इंसान कामयाब है, अनपढ़ आज कामयाब नहीं है। तो हमने जब ये देखा वहाँ पर एक स्कूल जो है बंद रहता था, अपनी मर्जी के आते थे, अपनी मर्जी के जाते थे, और पेपर बच्चे का होता है वो मास्टर खुद करते हैं, खुद पेपर करके आगे भेज देते हैं, आगे से पास हो गया। क्लियर तो ग्राउंड लेवल पे जिस वक्त ये सिस्टम चलेगा तो क्लियर सामने आ जाएगा क्या ये इन मास्टरों ने इन बच्चों को पढ़ाया भी है कुछ या नहीं। जैसे इनका कहना है कि हमने जी बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं, बिना पेपर, और खुद पेपर करते हैं वो लोग, और फर्स्ट डिवीजन आती है आगे से। अगर बच्चा पेपर करके फर्स्ट डिवीजन लेगा तो हम जैसा जालिम कोई नहीं, तो हम गलत है। इसलिए हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, और हमारे एलजी मनोज सिन्हा से गुजारिश रहेगी, डीआईजी जम्मू से गुजारिश रहेगी, एसएचओ थाना पुलिस से गुजारिश रहेगी, किश्तवाड़ से गुजारिश रहेगी, डीसी साहब से, एसएसपी साहब से गुजारिश रहेगी कि फीस सबीलिल्लाह हमें बख्शा जाए। हमने आवाज़ उठाई थी अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए, हमें पता नहीं था ये हमें कहाँ लगाएंगे, ये हमें किस चीज़ में एंटर करवाएंगे। ये इंटरफेयर करवा रहे हैं, हमें OGW की लिस्टों में बनवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। ये कौन कह रहा है कि OGW बनाएंगे? जनाब उनके पहले पुराने बेचारे बुजुर्गों के नाम आगे तक उन्होंने दर्ज करवा दिए, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, मतलब दबा के उन्होंने हमें जो है हिरासमेंट करने की कोशिश। और उनके फ़ोन आ रहे हैं इस बंदे को, वो बोल रहे हैं इसको कि हट जाओ, सदाम के रास्ते से आप हट जाओ, सदाम जेल जा रहा है। मैं कहता हूँ 25 साल मेरी उम्र है यार, मैंने तो जेल जाने के काबिल कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार एसएसपी साहब और डीसी साहब से और एसएचओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा बैकग्राउंड चेक कीजिए, आप मेरा ट्रक कॉलर चेक कीजिए, मोबाइल की लोकेशन चेक कीजिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहता हूँ, कहाँ है मेरा रिलेशन, किसके साथ मेरा राब्ता रहता है, ताकि मैं इस चीज़ से जो है नजात पा सकूं। अब किस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है उन लोगों द्वारा? उन लोगों ने प्रेशर बहुत खतरनाक बनाया है, और उन्होंने हमारे गांव वालों को, कल भी वहां पर जुमाए मुबारक था, और वहां पर भी उन मास्टरों ने बड़ी धमकी लगा दी, आप सीधे सीधे आ जाओ वरना हम पता नहीं क्या कर देंगे। लिहाजा हम फिर भी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते कि हमसे गलती हो गई, कि हम उनको ड्यूटी करने के लिए बोल रहे थे, हम उनको ये नहीं बोल रहे थे कि आप हमारे खिलाफ कंप्लेंटें करो, हमें अंदर करवाओ, नहीं। और उनका ये जातियात है कि अगर कोई लड़का बोले हमसे ऊपर ना जाए, मतलब हमसे ऊपर ना जाए, क्यों? अगर ये बाहर निकलेगा, ये बाहर की फैसिलिटी देखेगा, बाहर का सिस्टम देखेगा, तो कल को तो हमें ये पैसा आना बंद हो जाएगा। मान के चलो सरपंच भी वही है, डीलर भी वही है, VLW भी वही है, मास्टर भी वही है, मतलब सब उनके घर में है ना। तो जब हम, जाहिर सी बात है, जब किसी अफसर के पास जाएंगे तो अफसर ने बताना है यार ये नरेगा का कितना आपको पैसा आ रहा है, ये डीलरी का आपको कितना राशन मिलेगा। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि इनका कोई आगे रिजल्ट सामने आ जाए, उसे हमारी बदनामी हो जाए, ये वो चाहते हैं कि ये दबाई रहे। इसलिए बराए मेहरबानी करके ये 1999 की 50 साल की पहले की बातें वही रखना चाहते हैं, हमारे बहने वही रखें, लेकिन हमें खलासी करें, हमें कहीं मारा ना जाए रास्ते में बिला वजह। यानी कि बोंजवा के किथर का मामला है, 11 साल से टीचर स्कूल में नहीं आया है। दोनों युवकों ने जो है वो कंप्लेन दारिज की, कंप्लेन के डॉक्यूमेंट साथ में हैं, ये तमाम वो दस्तावेज है। आप ज़रा तस्वीरें दिखा दिए राजवीर, कैमरा को जूम करके, ये तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने अपनी ये कंप्लेन अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो एसएसपी को जो है वो दारिज की गई है कि इन्हें सेफ्टी चाहिए। ज़रा वो कंप्लेन भी दिखा दिए जिस कंप्लेन में आपने टीचरों के लिए वो कंप्लेन दी है कि टीचर गैर हाजिर रहते हैं। वो कंप्लेन तो हमने नहीं निकाली, हमें मीडिया से वो बात, सारा रिकॉर्ड वही है जो जिस पे कार्रवाई हुई है। अच्छा, यानी कि ये आपने ज़रा जूम करके दिखाइए, ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ को, यानी कि इसके बाद कार्रवाई हुई ना। इसके बाद देखिए, ये देखिए, अब ये सारा रिकॉर्ड, ये हैं वो टीचर जो उस वक्त एब्सेंट पाए गए इंक्वायरी के दौर में। जी जी जी, ये हैं स्कूल 143 स्कूल जो ऑफलाइन पाए गए। जी जी, ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए, और ये है वो ऑर्डर, ये 143 स्कूलों का ऑर्डर जो डायरेक्टर ऑफिस से निकला है। ये देखिए, ये सस्पेंशन ऑर्डर जेडीयू साहब का, द्राबशाला जो जेडीयू ये देखिए, ये देखिए, ये कोरी झंडा मैडम जो सस्पेंड हुई उसके बाद उसको दोबारा वापस किथर में ही लगाया गया है। वापस लगाया गया, वापस, यानी कि देखते हैं ऑर्डर, देखिए ऑर्डर चौंका देने वाला है। सस्पेंड करने के बाद जिस एरिया से सस्पेंड किया उसके बाद वहीं पर उसी स्कूल में वापस लगा दिया, वापस वहीं पर। तो ये देखिए उसकी ये उसका सस्पेंशन ऑर्डर है जो मैडम सस्पेंड हुई है। यानी कि ये सस्पेंशन ऑर्डर है जनाब। सस्पेंड होता है एक व्यक्ति, उसके बाद वापस जो है कितने दिन के बाद वहीं पे वापस आए? लगभग 5-7 दिन के बाद, सस्पेंड होने के बाद 5-6 दिन के बाद बिल्कुल 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 वापस ड्यूटी पे, वापस ड्यूटी पे दोबारा भेजे। जहाँ से सस्पेंड होती है वहीं पे वापस, वहीं पे वापस। यानी कि सिस्टम में क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल इस समय है कि एक टीचर 11 साल तक इनके द्वारा कहा जा रहा है वो ड्यूटी पे नहीं आता है, उसके बाद जब आता है तो सस्पेंशन होता है और सस्पेंशन के 7-8 दिन के बाद ही वापस उस टीचर का तबादला जो है वो वहीं पर होता है। उसके बाद ये देखिए, ये टीचर जब इतना मसला मसाइल हुआ, इंक्वायरी टीम की टीचर हमें लिख कर देते हैं कि वाकई किथर में जो मीडिया पे खबर लगी ये भी सही है और जो स्कूलों के मसले मसाइल हैं ये भी सही है। ये प्रूफ हुआ है। हाँ, प्रूफ हुआ, इसमें टीचरों ने प्रूफ किया है। ये वो रजुल है, ये देखिए, मतलब ये इतना सारा रिकॉर्ड जो भी है ये किथर के स्कूलों का है और जिस पे कार्रवाई हुई है। उसके बाद हमने एक RTI लगाई थी जेडी ऑफिस द्राबशाला में, उसमें मुझसे 5000 रुपया लिया गया। ये देखिए, ये हाँ RTI में 5000 लिया और अभी तक मुझे कोई उसका जवाब नहीं दिया। 2.5 महीने हो चुके हैं। इतना बड़ा जुल्म हमारे साथ वहाँ पे हो रहा है, तो सर हम जाएं तो जाएं कहाँ? सवाल काफ़ी है और सवालों का जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। जवाब इस तरह से देना होगा, क्या बोंजवा के किथर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या उन्हें तालीम ज़रूरत नहीं है? अगर तालीम ज़रूरत है तो इस तरह का मामला निकल के जब सामने आया, अब इन दोनों युवक का हुसैन और चौधरी मोहम्मद असलम जो है वो इस इलाके के निवासी थे, इन्होंने आवाज़ उठाई। अब गुनाह इतना है कि इन्होंने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद इस समय इन्हें दोनों को जो है वो अब धमकाया जा रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ऐसे भी टीचर इस दुनिया में है और इस जम्मू कश्मीर के ज़िला पहाड़ी किश्तवाड़ के इलाके के अंदर मौजूद हैं जो अभी भी जो है वो पंचायत किथर की बात करूं तो वहां पर ड्यूटी नहीं देना चाहते और बिना ड्यूटी के वेतन अगर जो टीचर लेते हैं तो जनाब ये बात भी सही नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। पैगाम टीवी खबरों को यूं ही लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आजमीर के साथ जम्मू।